अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी ख़ास बातें नेकेड मोल रैट के बारे में। नेकेड मोल रैट के बारे में 10 ख़ास बातें हैं जिनको सोच के आप हैरान हो जाएंगे और जिनको सुन के आप सच में परेशान भी और हैरान भी रह जाएंगे। तो सबसे पहली बात, नेकेड मोल रैट जो कि मोस्टली जो है वो इस दुनिया के अंडरग्राउंड रहते हैं, यानी कि उनके होल, उनके घर जो हैं वो दुनिया के ज़मीन के नीचे होते हैं। दुनिया के नीचे नहीं, ज़मीन के नीचे इनके घर पाए जाते हैं। नेकेड मोल रैट जो है वो मोस्टली अंडरग्राउंड रहते हैं और इनकी सबसे बेहतरीन खासियत अभी तक की जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया है वो ये है कि ये एक पहली ऐसी स्पीसीज़ है, एक ऐसी नस्ल है जो कि 18 मिनट तक बगैर सांस के रह सकते हैं, बगैर ऑक्सीजन के रह सकते हैं। जी हाँ, ये बात सुन के साइंटिस्ट बहुत हैरान हुए कि ये कैसा हो सकता है कि एक जानवर, एक लिविंग थिंग इतने मिनट तक बगैर ऑक्सीजन के रह सकती है। लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि बगैर सांस लिए 18 मिनट बगैर ऑक्सीजन के ये नेकेड मोल रैट ज़िंदा रह सकते हैं। उसके बाद तीसरी खासियत इनकी ये साबित हुई है कि इनके जो है वो हेडलेस होते हैं, टेबुलर होते हैं और विंकल बॉडी होती है, यानी कि इनके बाल नहीं होते। इनका जिस्म जो है वो बहुत ही शार्प होता है और बहुत ही फिसलन टाइप होता है और इनमें से मोस्टली जो है वो आपको अंधे मिलते हैं। जी हाँ, नेकेड मोल रैट मोस्टली अंधे पाए जाते हैं और इसकी वजह यही है कि इनकी जो है जिस्म ही इस तरीके से है कि इनको ज़्यादा आँखों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नेकेड मोल रैट मोस्टली जो है वो कॉलोनी में रहते हैं और इनका साइज़ मोस्टली होता है, इस कॉलोनी का साइज़ होगा 280 मेंबर तक इनका साइज़ होता है। ये मोस्टली कॉलोनी में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं ये लोग। इनकी यही खासियत है कि मिलजुल के इंसानों की तरह रहते हैं और एक कॉलोनी वाइज रहते हैं, कॉलोनी बाई कॉलोनी वाइज रहते हैं। एक कॉलोनी में 280 मेंबर तक होते हैं। उसके बाद नेकेड मोल रैट की एक और खासियत ये है कि ये पाइल्स में सोते हैं, यानी कि एक ही जगह पे काफ़ी सारे लोग सो रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गरीब लोग सो रहे होते हैं, इस तरह ये लोग सोते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कमरे में हर कोई सोया हुआ है, नहीं, पाइल्स में एक साथ सब मिलकर सोते हैं। नेकेड मोल रैट जो कि मैंने आपको बताया कि कॉलोनी में रहते हैं, तो इनकी कॉलोनी की एक रानी होती है, यानी कि एक फ़ीमेल नेकेड मोल रैट जो कि इन सब की लीडर होती है और जो कि इस पूरी कॉलोनी को लीड करती है। और सबसे ख़ास और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कॉलोनी में सिर्फ एक ही फ़ीमेल होती है जो कि रिप्रोडक्शन करती है, वो होती है क्वीन। क्वीन के अलावा और किसी फ़ीमेल को बच्चे पैदा करने की इजाज़त नहीं है। बच्चे पैदा सिर्फ फ़ीमेल क्वीन ही करेगी और जब तक फ़ीमेल क्वीन ज़िंदा है कोई और फीमेल इस कॉम में, इस स्पीसीज़ में, कोई और फीमेल इस स्पीसीज़ में बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये वहाँ का एक सख्त रूल है। फीमेल क्वीन ही सिर्फ बच्चे पैदा करेगी और जो है ना मेटिंग करेगी और इसी तरह क्वीन ही है जो सिर्फ बच्चों को बड़ा करेगी। नेकेड मोल रैट अपने जो है वो तीत का इस्तेमाल करते हैं और जो है अपने पाँव का इस्तेमाल करके जो है वो खुदाई करते हैं और मोस्टली क्योंकि ये लोग अंडरग्राउंड रहते हैं तो ये अपना घर भी इसी तरह बनाते हैं। नेकेड मोल रैट में जो है वो ज़्यादातर खाते हैं रूट्स, यानी कि ये लोग खाते हैं पौधों को। हर्बीवोरस होते हैं ये लोग, कोई गोश्त वगैरह ऐसा कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, बल्कि स्ट्रिक्टली, बहुत कानूनी, बहुत सख्ती से ये लोग हर्बीवोरस होते हैं और सिर्फ पौधे खाते हैं, यानी कि रूट्स हो गए, बल्ब्स हो गए, इस तरह की चीज़ें ही खाते हैं। और याद रखें इनमें एक और ख़ास बात यही है कि इनमें हर बंदा काम नहीं करता, बल्कि कुछ वर्कर्स होते हैं जवान जो कि काम करते हैं, जो कि जो है वो खुदाई भी करते हैं, घर भी ढूंढते हैं, खाना भी लोगों में बांटते हैं। इन सब की ख़ास बात ये है कि ये सब मिलजुल के रहते हैं। कोई एक बंदा जो है वो सिर्फ काम नहीं करता, कुछ बंदे काम करते हैं जो कि वर्कर्स होते हैं, वो काम भी करते हैं, वो रखवाली भी करते हैं, वो जो है हिफाजत भी करते हैं। ठीक है, बाकी सब जो है वो क्वीन के बच्चों को संभालते हैं। कुछ जो अपनी ही अयाशियों में होते हैं, कुछ जो है वो अपनी ही, कुछ जो है वो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो सिर्फ आराम से अपना काम करते हैं और उनको बैठा बिठाया मिल जाता है और चुपचाप खा लेते हैं। और अगर क्वीन एब्सेंट हो जाए, यानी क्वीन अगर मर जाए या क्वीन बीमार हो जाए या क्वीन थोड़ी बहुत हल्की पुल्की हो जाए, जिस तरह उसकी ये हालत हो जाए कि वो और बच्चे ना पैदा कर पाए, तो फिर होती है असल जंग शुरू। क्योंकि इस पैक में मौजूद, इस कॉलोनी में मौजूद सारी औरतें, यानी कि सारी फीमेल नेकेड मोल रैट जो है वो आपस में लड़ती हैं और सबसे ताकतवर जो है वो जो जीतती है फिर वो नेक्स्ट क्वीन बन जाती है, यानी कि वो फिर ब्रीड करती है। और याद रखें ये फाइटिंग इतनी ख़तरनाक होती है कि एक फ़ीमेल दूसरी फ़ीमेल को मार भी देती है। इसमें कोई वो नहीं है, इनका यही रूल है कि जो फीमेल सबसे ज़्यादा इनकी लीडर होगी, क्वीन होगी, वही बच्चे पैदा कर सकती है। और इसीलिए जैसे क्वीन जो है वो थोड़ी बहुत कमज़ोर पड़ती है, बूढ़ी होती है या किसी वजह से उसकी कमज़ोर हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है या मर जाती है, तो बाकी सब फीमेल आपस में लड़ती हैं, एक प्रॉपर फाइट होती है। इस फाइट के बाद जो क्वीन जो कि सबसे ताकतवर होती है और जो ये फाइट जीत जाती है वो जो है आगे एक क्वीन बन जाती है। और यही नहीं, एक और बात आपकी इनको खास सबसे ज़्यादा ये लगेगी कि नेकेड मोल रैट एक दूसरे को अपनी बदबू, यानी कि खुशबू से पहचाने जाते हैं। इनकी एक अजब सी सेंट होती है, उससे पहचाने जाते हैं। और इनके जो बोलने की वोकल्स होती हैं इनकी, ये एक दूसरे को इस तरह से पहचानते हैं, यानी कि सब कॉलोनी मेंबर एक दूसरे को अपनी सेंट से और अपनी वोकल से, अपनी आवाज़ से, अपनी चींचों से पहचानते हैं।
इनकी बॉडी का इनका जिस्म क्योंकि लूज़ होता है, तो इस तरह इनके जिस्म की वजह से इनको छोटी छोटी पतली जगहों में भी आसानी से ये घुस जाते हैं और आसानी से जो है वो वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनमें जो है वो कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि सारा काम करते हैं, जैसे कि टनल ड्रिप करते हैं, गार्ड करते हैं, खाना देते हैं, खाना ढूंढते हैं, ठीक है। ये सारा काम वर्कर्स का होता है, हर बंदा काम नहीं करता, ख़ासतौर पर जो ओल्ड होते हैं उनका काम भी ये नहीं होता। क्वीन भी ये काम नहीं करती, क्वीन का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है, कॉलोनी को लेट करती है, बच्चे पैदा करती है और उसका कोई काम करना बाकी नहीं होता। सब काम एक बंच ऑफ वर्कर्स होते हैं वो करते हैं। और इनकी एक और ख़ास बात ये बताऊंगा, क्योंकि ये ड्रैकेट मोल रैट जो हैं वो पानी नहीं पीते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जो पौधे खाते हैं वो ऐसे पौधे ही खाते हैं जिनमें ऑलरेडी पानी मौजूद, उनकी जड़ों में पानी मौजूद होता है, तो वो उनकी जड़ों को खाते हैं, उनको पानी वो मिल जाता है जो कि उनको ज़रूरत होता है। तो उनको एक स्पेसिफिकली जैसे जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है, नेकेड मोल रैट को पानी की ज़रूरत नहीं होती। नेकेड मोल रैट की एक और ख़ास बात यह है कि इनको कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। ये ख़ास बात साइंटिस्ट को बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि वो अब इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनको दर्द क्यों महसूस नहीं होता, ताकि वो यही चीज़ इंसानों पर भी अपना सकें। मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेकेड मोल रैट में कैंसर बिल्कुल नहीं पाया जाता और ये लोग काफ़ी लंबी उम्र भी जीते हैं। तो इसी वजह से साइंटिस्ट अब इनके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो इनके ज़रिए इंसानों की कमज़ोरी को दूर पाएँ, उनकी दर्द को दूर कर पाएँ, उनकी बीमारियों को दूर कर पाएँ, ख़ास तौर पे कैंसर का इलाज उनको मिल जाए, क्योंकि नेकेड मोल रैट में कैंसर नहीं पाया जाता। तो साइंटिस्ट अब इस पे काम कर रहे हैं कि वो किसी तरह इस चीज़ की वजह निकाल पाएँ। तो अभी तक के लिए नेकेड मोल रैट्स के इतने ही फ़ायदे मैं आपको बता पाऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी और नस्लों के बारे में बताऊँगा और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएँगी। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।